हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। परासिया विधायक सोहन बाल्मीकि की पुत्रवधू ने लगाई फांसी, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में धन्यवाद सभा को किया संबोधित, कहा रिटायर नहीं होने वाला बल्कि अंतिम सांस तक रहूंगा आपके साथ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद दी अधिकारियों की बैठक, सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। और सौसर क्षेत्र के मोहगांव रोड की टेकरी पर लगे बिजली टावर पर चढ़ा एक युवक, लोगों में मचा हड़कंप, पुलिस के प्रयास से भी नहीं उतरा युवक। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी, और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। परासिया विधायक सोहन बाल्मीकि की पुत्रवधू के द्वारा आज फांसी लगा ली गई, जिसकी पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक सोहन बाल्मीकि की पुत्रवधू एक दिन पहले ही अपने मायके से वापस लौटकर आई थी, जिसने रात में घर में फांसी लगा ली। सुबह जब परिवार वालों ने उसे इस हालत में देखा तो उसे तुरंत सेवादूत अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला संदिग्ध पाए जाने की स्थिति में पुलिस इसकी बारीकी से जांच कर रही है। थाना परासिया में एक 28 वर्षीय महिला है, मोनिका नामक। जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने अपने घर में फांसी लगा ली है और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। तुरंत ही घटनास्थल को सील कर दिया गया और जिला मुख्यालय से जो FSL की टीम है वो रवाना की गई है, जिसके सामने घटनास्थल खोला जाकर और मौका मुआयना किया जाएगा और घटनास्थल की जांच की जाएगी। महिला का पोस्टमार्टम किया जाएगा और जिस प्रकार का जो साक्ष्य आएगा तदनुसार इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच में क्या कुछ सामने आया? अभी प्रारंभिक जांच ही प्रारंभ हो रही है, चूँकि घटनास्थल सील कर दिया गया था। टीम पहुंची है, महिला के परिजन पहुंचे हैं, उनके मायके पक्ष के लोग, और अभी प्रारंभिक जांच ही प्रारंभ हुई है और समय इसमें लगेगा। जांच के बाद ही कुछ आगे हम कह पाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा और पांडुरना जिले की 7 विधानसभा सीट जीतने के बाद छिंदवाड़ा की मड़ी महल लॉन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा बल्कि आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता का दिल से आभार माना। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 4 प्रदेश में हुए हैं, लेकिन छिंदवाड़ा एक ऐसा लोकसभा सीट है जहां 7 सीट पर कांग्रेस जीती है। यह मेरे जिले का प्यार है, मैं रिटायर नहीं होने वाला बल्कि आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। वहीं जिले के सांसद नकुलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने छिंदवाड़ा में अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर छिंदवाड़ा वासियों ने यह साबित कर दिया कि यहाँ कमलनाथ जी ही एक नेता हैं। अब हमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाना है। आप भी उतने ही सम्मानित हैं। बहुत बहुत खुशी के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। बहुत पुराना संबंध है, यहाँ बहुत सारे पुराने लोग बैठे हैं जिन्होंने पुराना छिंदवाड़ा देखा है। आज की नई पीढ़ी, आज के नौजवान ने वो छिंदवाड़ा नहीं देखा। क्या भोपाल में अगर हम कहते थे हम छिंदवाड़ा से हैं, लोग पूछते थे कौन सा छिंदवाड़ा, वो नागपुर वाला। कोई नक्शे में छिंदवाड़ा की एक डॉट भी नहीं मिलती थी। आपने 40 साल मुझे अपना प्यार और विश्वास दिया। इस प्यार और विश्वास से जो बल और शक्ति मुझे मिली, आपके प्यार और विश्वास से जो बल और शक्ति मिली, इससे छिंदवाड़ा की पहचान बनी। आप कहीं भी जाइए, आप कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं, छाती ठोक कर कह सकते हैं आप छिंदवाड़ा से आए हैं। ये आप छिंदवाड़ा की पहचान है। मैं सौसर में था, पांडुरना में था। मुझे याद है यहाँ से हम नागपुर जाते थे। बोरगांव कब आता था कब जाता था पता नहीं चलता था। सौसर एक बस्ती थी।
वो भी एक छिंदवाड़ा था। वो छिंदवाड़ा था जहां मैं दौरे जब जीप में करता था तो 1-1.5 किलो मिट्टी बदन में रात को होती थी। वो भी एक छिंदवाड़ा था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की भविष्य की है। आज के नौजवान में एक तड़प है। वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, व्यवसाय का मौका चाहता है। वो अपने हाथों को काम चाहता है। ये नौजवान हमारे छिंदवाड़ा का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा। हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से इन्हें पाला पोसा है, और आज ये नौजवान भटक रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश में कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना लंबा चौड़ा है, इतना भ्रष्टाचार है। मैंने तो पूरे प्रदेश को देखा, छिंदवाड़ा में तो फिर भी हम थोड़ा बचे हुए हैं। बहुत सारी चीजों से हम बचे हुए हैं, क्योंकि उनको मेरा डर है। पर बाकी जिलों में जाओ, अब सुनता हूं पैसे दो काम लो। मुझे चिंता थी हमारे तामिया हर्रई क्षेत्र के नौजवानों की, जो गड्ढे खोदते हैं। 7वीं 8वीं क्लास पास करेंगे और गड्ढे खोदते हैं। ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल बनाया। आज वो 15-16 हज़ार की नौकरी में है। मैं जाता हूं कहीं, पूना जाता हूं, बेंगलोर जाता हूं, मुझे छिंदवाड़ा के बच्चे मिलते हैं कि हम यहाँ काम कर रहे हैं। कोई जेसीबी चला रहा है, कोई आईटी कंपनी में काम कर रहा है। ये सब मैंने सोचा था कि हम छिंदवाड़ा की पहचान बनाएंगे। मुझे याद है यही छिंदवाड़ा जहाँ मोकेर गए कोई सिंचाई सुविधा नहीं थी। कितना बड़ा था छिंदवाड़ा का बाजार। सोयाबीन की क्रांति आई, उसके बाद मक्का में आज हम नंबर 1 है, और इससे ही हमारी आर्थिक गतिविधि बढ़ी। अगर ये हाईवे बनाए, ये आवागमन की केवल बात नहीं थी। मेरे मन में था कि गिट्टी अपनी, मिट्टी अपनी, गाड़ी घोड़ा अपना, ट्रक बस ट्रैक्टर अपना, खाली डामर तो बाहर से आएगा। 6000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी, पलायन रुका, उससे मजदूरी मिली, गिट्टी अपनी, मिट्टी अपनी, इससे एक क्रय शक्ति बने। हर्रई का कितना बड़ा बाजार था। ये सब आपके सामने, और ये सब संभव हुआ क्योंकि आपने मुझे अपना प्यार और विश्वास किया। मैं इतने साल संसद में बैठा, मैं बाकी सांसदों को कहता था, आप तो चुन के आए हैं वोट से, मैं चुन के आया हूं प्यार और विश्वास। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा को। मैंने परिवार की ओर नहीं देखा, मैंने अपने स्वास्थ्य की ओर नहीं देखा, और अपनी जवानी समर्पित कर दी कि हम छिंदवाड़ा को आगे बढ़ाएं। आज लोग आते हैं दूसरे जिलों से देखने के लिए कि ये छिंदवाड़ा क्या है। ये आज अपना छिंदवाड़ा है, और बीजेपी की सरकार बनी, देखिएगा कितने बिजली के बिल आएंगे, देखिएगा किसानों के साथ कितना अन्याय होगा। हमारा फोरम ने तो ये तो सब सामने आएंगी बातें। आप सबने छिंदवाड़ा के विधानसभा में मुझे अपना प्यारा विश्वास दिया। आगे की चुनौती भी बहुत जबरदस्त है कि वे सोचते हैं छिंदवाड़ा की सातों सीटें जीत गए। 4 प्रदेशों में चुनाव हुए, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां सातों सीट सब सीटें जीत गए। तो मैं तो ज्यादा नहीं कहना चाहता, तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और यही कहना चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक मैं आपके साथ रहूंगा। मैं रिटायर नहीं करने वाला, मैं सोचेगा मैं रिटायर करूंगा। आखिरी सांस तक आप सबका साथ रहूंगा। छिंदवाड़ा को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। छिंदवाड़ा को मिलकर विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे, और फिर से हमारा छिंदवाड़ा का झंडा सबसे ऊंचा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपकी ताकत, आपकी मेहनत रंग लाई और 4 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन छिंदवाड़ा लोकसभा चारों राज्यों में एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जहां सातों की सातों विधायक कांग्रेस के झोली में आए। तो इसके लिए हृदय से फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबने देखा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सब यहां आए, लेकिन छिंदवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ता ने साबित कर दिया कि यहां कोई सा भी बड़ा नेता आए, यहां सिर्फ और केवल कमलनाथ जी ही एक नेता है। साथियों, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विधिवत पूजा अर्चना के बाद कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, पूर्व मंत्री कुंवर विजय शाह, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा और अनेक वरिष्ठ अधिकारीगण सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मंत्रालय पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्रालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री एंटी चैम्बर में पहली बैठक में मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अधिकारियों से प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उसके साथ वो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश की प्रति संलग्न है और उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो आपको पालन करनी है कि किस प्रकार से जो है वो एक सूचना जो है बोर्डल कराने की सूचना जो है आपके पास आनी चाहिए। कलेक्टर या एसडीएम या तहसीलदार या ग्राम पंचायत के पास आपको जो बिल्डिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, जहाँ पर जो है वो बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ बोर्ड किया गया है वो खुला पड़ा है तो उसके अंदर गिट्टी और गिट्टी से उसको बंद किया जाना चाहिए। एजेंसी द्वारा किया गया है। इस प्रकार के विस्तृत निर्देश जो है बड़े स्पष्ट रूप से दिए हैं। सर बिहार से सर कलेक्टर सर पीएम बोल रहा हूँ सर, रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ सर। ये सर बोरवेल वाले में सर एक रिक्वेस्ट है सर, इसमें कुछ अगर मॉनिटरी पेनल्टी का भी प्रावधान हो सर, क्योंकि इसमें सर हम लोगों ने मीटिंग भी ली और कुछ एक्शंस भी लिए सर। अभी एज पर नाउ सर इसमें 188 की एफआईआर ही करा सकते हैं सर। अगर इसमें उल्लंघन करने वालों के ऊपर सर कुछ हम जुर्माना, मॉनिटरी जुर्माना कर सकें तो सर थोड़ा हम इसमें और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर।
सौसर क्षेत्र में मोहगांव रोड के मसोबा देव के पास उस समय लोगों में हड़कंप मच गया जब एक युवक बिजली के टावर पर चढ़ गया। सौसर के मोहगांव रोड पर मसोबा देव के पास टेकड़ी पर लगे बिजली टावर पर चढ़े युवक को देखकर लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उतारने का प्रयास किया, पर युवक टावर से उतरने को तैयार नहीं हुआ। यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़े होने का बताया जा रहा है। युवक को उतारने के लिए पुलिस ने काफी देर तक मशक्कत की, पर युवक ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। मध्य प्रदेश में 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके माध्यम से पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके यह सुनिश्चित किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ व प्रचार प्रसार को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य भाजपा नेताओं ने कलेक्टर मनोज पुष्प से मुलाकात की और यात्रा को लेकर रूपरेखा बनाई। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के विधायक पद के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में अनेक गरीब कल्याण एवं जन कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही साथ ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे समाज का उत्थान हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, ऐसी अनेक योजनाएं देश के में चलाई जा रही है। उसी को लेकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 तारीख से प्रारंभ हो रही है, जो मोदी जी के मार्गदर्शन पर निर्देश पर पूरे देश में चल रही है। हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में और पूरे मध्य प्रदेश में 16 तारीख से यात्रा प्रारंभ हो रही है। छिंदवाड़े में भी हर ब्लॉक में यह यात्रा चलेगी और इसी की तैयारी को लेकर के हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से चर्चा करी कि इस यात्रा में जो भी पात्र हितग्राही रह गए हैं उनको उन योजनाओं से जोड़ा जाए, उनको लाभ दिलवाया जाए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, निःशुल्क राशन की योजना हो, ऐसी विभिन्न योजनाएँ और जो पात्र हितग्राही रह गए उनको जोड़ने का काम इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा किया जाएगा। इसमें हमारी शासन तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ताओं की भी भूमिका हम लोगों ने सुनिश्चित करी है। इस यात्रा में पहुंच करके हितग्राहियों को उनकी योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए हम लोग काम करेंगे। ग्रामीण डाक सेवा संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है, जिसमें जीडीएस के कर्मचारी मुख्य डाकघर के सामने हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जीडीएस कर्मचारियों ने बताया कि 8 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल अखिल भारतीय स्तर पर की जा रही है, जिसमें काम घंटे निर्धारित करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सरकार जल्दी ही उनकी मांगों को पूरा करेगी। जीडीएस को परमानेंट करो, जीडीएस को परमानेंट करो, जीडीएस को परमानेंट करो, जीडीएस का शोषण बंद करो, जीडीएस का शोषण बंद करो, मधोस प्रशासन होश में आओ, मधोस प्रशासन होश में आओ, मधोस प्रशासन होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, समझौता भी करना होगा, बात तो तुमको करनी होगी, समझौता भी आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, मौका नहीं मजबूरी है, जरूरी है, मौका नहीं मजबूरी है, जरूरी है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, ये अमृतकाल झूठा है, देश का मीडिया धोखा है, ये अमृतकाल झूठा है, देश का मीडिया धोखा है। आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। नियमों में परिवर्तन लाओ, 8 घंटे का दर्जन लाओ, नियमों में परिवर्तन लाओ, 8 घंटे का दर्जन लाओ। प्रशासन के अनजान है, प्रशासन के अनजान है,
नवंबर 2023 से अखिल भारतीय स्तर पर डाक विभाग के जो जीडीएस कर्मचारी हैं वो अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। पिछले 2 दिनों में जिस तरह से हमारे साथियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा है, हम इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम जल्द से जल्द सरकार से अपनी मांगें पूरी करवाने में कामयाब होंगे। खबरों में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विधानसभा वार योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु आज जनपद पंचायत सभा कक्ष में एसडीएम सुधीर जैन ने सचिवों, रोजगार सहायकों व पीसीओ की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। जनपद पंचायत सभा कक्ष में आयोजित बैठक में एसडीएम सुधीर जैन ने सभी ब्लॉकों में शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार वाहन को विधिवत रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अधिकारी एवं क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश एवं केंद्र शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाए जाने हेतु व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें। कई लिखने वाले रहते, बड़े शासन को सुझाव देने वाले लोग रहते हैं, सरकार को तो मिल जाते हैं, बड़े अच्छा लिखते हैं कई लोग, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो भी अगर कोई देना चाहे तो उनको भी अपन जो है शामिल कर सकते हैं। लाभार्थी जो हैं, जो शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, अगर वो भी अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहें लिखित में किया जाएगा। फिर जो भी अच्छे सुझाव आएंगे उनको सरकार करती है, उन्हीं के माध्यम से योजनाएं बनती हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मिल जाए, अगर पूरे अपने ब्लॉक में 4-6 लोग ही अच्छे मिल जाएं लिखने वाले, तो वो भी एक अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा। हैं गाँव में किसी के लोग, कुछ लोग हैं ऐसे जो हितग्राही लोग, बड़े साहित्यिक होते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो उनके पास एक विजन भी होता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। 4-6 लोग मिल ही जाएंगे, इतना बड़ा सब डिवीज़न है। तो इन सभी योजनाओं में अगर कोई लाभार्थी हो और वो अपना अनुभव साझा करना चाहता है कि ये लाभ मिलने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, तो वो आप चाहें तो उससे लिखवा सकते हैं, शानदार तरीके से उसको अपलोड कर सकते हैं। ये सारे के सारे कार्यक्रम अपलोड किए जाएंगे। अगर
बारी से कभी अटेंड कर ले वो, क्योंकि गांव ये रथ जाएगा मोदी जी की गारंटी वाला रथ। हाँ, 2 नाम चाहिए, वो आप उनको बताना पड़ेगा उनको, मतलब बारी से, क्योंकि एक नाम 30 दिन यात्रा चलना है, पूरे अपने सदस्य हो सकते हैं, है ना, जिला पंचायत सदस्य हो सकते हैं, उनको दायित्व देंगे अपनी पार्टी। विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में 14 दिसंबर से 4 दिवसीय विक्ट्री क्वेस्ट 2023 का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कलेक्टर मनोज पुष्प ने शिरकत की। इस अवसर पर अतिथियों की उपस्थिति में द्वीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं गार्ड ऑफ ऑनर ध्वजारोहण के बाद शाला के सभी दलों ने शानदार मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। कलेक्टर मनोज पुष्प ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला और खेल भावना के साथ खेलने का आह्वान किया। विक्ट्री क्वेस्ट के पहले दिन दौड़ सहित अन्य खेल गतिविधियां संपन्न हुई। समय है बच्चों के लिए बड़े ही चैलेंजिंग समय है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तो केवल पढ़ाई किया करते थे और डिस्ट्रैक्शन के बहुत ही कम चीजें हुआ करती थी। आप कभी मूवी देख लिए, कभी टीवी देख लिए, चाह कर भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आप पढ़ाई के अलावा कुछ और करो। आज जब आप बड़े हो रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन आपको डिफरेंट कैरियर भी प्रदान करता है और ऐसे डिस्ट्रैक्शन भी प्रदान करता है जिसके कारण आप जीवन में सफल ना हो पाओ। तो जरूरी ये है कि हम किस तरीके से इन चीजों का यूज करें। मोबाइल उसमें से एक ऐसी चीज है जिसका बेहतर यूज करना आपके लिए सबसे आवश्यक है। आउटडोर गेम्स जब खेलते हैं तो ये आपको हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और आपके जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हमको आज साथ में ये भी प्लेज लेना चाहिए कि हम जितना हो सके उतना मोबाइल से दूर रहें और जितना संभव हो सके उतना हम गेम्स पे जाएं। I would like to tell you Mangal House, and Azad House. Subhash, thank you, sir. Subhash House. Our next Subhash House captain Arpit Verma. Next, followed by Mangal House captain Azad House. I would like to tell that yes, give a big round of applause. Now I would request श्री तारण तरन दिगंबर जैन समाज संस्कृति मंडल द्वारा तारण तरन जन्म जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री तारण तरन दिगंबर जैन समाज संस्कृति मंडल द्वारा तारण तरन जन्म जयंती के अवसर पर स्थानीय तारण भवन छोटी बाजार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जैन समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा द्वीप प्रज्वलित करने के पश्चात उद्बोधन किया गया, जिसके बाद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में लगभग 25 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इसके साथ ही महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में जैन समाज के पुरुष वर्ग समेत श्री तारण तरन दिगंबर जैन संस्कृति मंडल की महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। महावीर भगवान की जय, श्री गुरु महाराज की जय। रक्तदान करके बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि सभी अपना रक्तदान करें और रक्त दे के 2 व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। नेक काम करने में कोई देरी ना करें। बोलो जय जिनेन्द्र, तारण स्वामी की जय, सभी को जय तारण तरन, जय हिंद, जय भारत। रक्तदान महादान, रक्तदान करके देखिए, अच्छा लगेगा। मैं सभी अपनी संस्कृति मंडल की बहनों का धन्यवाद करती हूँ। हमारे मंडल की मतलब मुझे गर्व है कि मैं इस संगठन का हिस्सा हूँ। हमारी बहनें हर कार्य में आगे रहती और आज रक्तदान शिविर में भी हमारी संस्कृति मंडल की बहनों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान करने का बीड़ा उठाया है। सभी बहनों का मैं धन्यवाद करती हूँ। के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे 22 सदस्यों के नाम आए हैं रक्तदान शिविर में, जिसका आयोजन तारण भवन में किया जा रहा है।
ये हमारे श्री तारण तरण गुरु महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में इस शिविर का आयोजन किया गया है। आज आचार्य परमेष्टि श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें कि मैं चंदन जैन, अनिल कुमरे, नीलेश सिलेके और पीछे जो मित्र हमारे अजय साहू और बाकी समाज के सभी लोगों ने भी 25 लोगों ने करीब रक्तदान किया है। नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर में आज महिलाओं की भजन मंडलियों को सम्मानित कर उनका धन्यवाद व्यक्त किया गया। नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर में आस्था का महापर्व तीजा महोत्सव कार्यक्रम को लेकर नगर की विशेष भजन मंडलियों के द्वारा रात्रि 8 बजे से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त काल तक भजन जस गायन का कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें नगरीय क्षेत्र मोहल्लों के विशेष भजन मंडल ग्रुप के मधुर गीत भजनों की प्रस्तुति दी जाती है। इस विशेष कार्यक्रम में सभी महिलाओं के मंडलों को मंदिर ट्रस्ट के द्वारा विशेष सम्मान राशि, श्रीफल, चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया तथा समस्त मातृशक्ति का विशेष कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए धन्यवाद दिया गया। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय का भव्य एवं मनोहारी निर्माण किया गया है, जिसका राष्ट्रीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव आगामी 20, 21 एवं 22 जनवरी 2024 को होना निश्चित हुआ है। 3 दिवसीय मंगल महोत्सव को ऐतिहासिक रूप प्रदान करने के लिए श्री तारण भवन परासिया में छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिले के समस्त जीनवाड़ी तत्व रसिक गुरु भक्तों की विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज बंधुओं ने मंगल महोत्सव को यादगार बनाकर जिन शासन की मंगल प्रभावना करने का निर्णय लेकर सकल जैन समाज को आमंत्रित किया। भरत जैन सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज परासिया का अध्यक्ष, परासिया में वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 20, 21, 22 जनवरी 2024 को आयोजित हो रहा है, जिसमें आज परासिया में छिंदवाड़ा सिवनी जिले के सभी तारण समाज के बंधुओं की एक आवश्यक बैठक विद्वज्जनों की और के मार्गदर्शन में सारी योजनाओं के ऊपर चर्चा की गई, होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत बातें की गई और उसमें से जो कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए जो कार्य निश्चित किए गए हैं उन पर अमल करने का हम लोगों ने आश्वासन दिया है। पूरी समाज परासिया के लोग उपस्थित थे, पूरी छिंदवाड़ा और सिवनी समाज के हमारे अलग अलग इकाइयों के अध्यक्ष और हमारे विद्वज्जन इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हम सब इस कार्यक्रम की भव्यता के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। इस भव्य कार्यक्रम में के लिए मैं सकल समाज के लोगों से, सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा और सभी को आमंत्रित करता हूं कि सभी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दे करके इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग करेंगे और हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार करें। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज।
परासिया विधायक सोहन बाल्मीकि की पुत्रवधू ने लगाई फांसी, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में धन्यवाद सभा को किया संबोधित, कहा रिटायर नहीं होने वाला बल्कि अंतिम सांस तक रहूंगा आपके साथ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद दी अधिकारियों की बैठक, सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। और सौसर क्षेत्र के मोहगांव रोड की टेकरी पर लगे बिजली टावर पर चढ़ा एक युवक, लोगों में मचा हड़कंप, पुलिस के प्रयास से भी नहीं उतरा युवक। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।